हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। पूरे दिन की रीडिंग, यानी कि पूरे दिन की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। जानेंगे कि आज दिन भर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की बात करने वाले हैं हम। ठीक है ना। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड गाइस, आप सबको फोकस करना है इस पूरी रीडिंग के ऊपर, क्योंकि जो रीडिंग कर रही हूँ कहीं ना कहीं ये आपसे ही कनेक्टेड रहने वाली है। तभी मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ, अदरवाइज मैं रीडिंग नहीं लेके आती। ठीक है। एंड ये एक तरीके का चैनलाइज्ड मैसेज भी रहेगा, ठीक ना, आप सबके लिए। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबसे, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे 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 ये रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन पहले बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैसेज आप सबके लिए। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि मेरे दूसरे चैनल यानी कि मिस्टिक टैरोट लवर्स पे भी मेरा वीडियो आ रहा है, वो भी आपको देखने चाहिए। एंड उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। सो वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक। लिंक जो है आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल का, उस वीडियो का जो मैंने रीड किया है। ठीक है। एंड आशा करती हूँ कि उस चैनल को भी आप इतना ही प्यार देंगे, इतना ही सपोर्ट करेंगे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज बताती है। कुछ सेकेंड्स के लिए आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार। ठीक है। साथ ही साथ कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस भी करना है, तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, चलिए फोकस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं, जैसे उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो आप। दिन भर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति को फील होता रहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो, है ना। दिल से ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। वो इंटरनली यही सोच रहे थे कि जब आपके साथ थे तो वो टाइम कितना स्पेशल था, एंड आपके साथ का जो कनेक्शन है वो कितना सेटिस्फाइंग कनेक्शन था। थोड़ा प्राउड भी फील करते हैं इस बॉन्ड को लेकर। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। एंड वो आपको कैजुअली नहीं देखते हैं, उनके माइंड में कभी ना आपको लेकर सीरियसनेस या लॉन्ग टर्म थॉट्स आ ही जाते हैं। दिन भर की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अब एक स्टेज पे ऐसे आ चुके हैं जहां वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है। उनकी फीलिंग्स स्ट्रांग है, मीनिंगफुल है। एंड आप उनके लिए रैंडम पर्सन नहीं हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही हो मुझ में, हाँ तुम ही हो, है ना। वो सुना है ना आपने। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में कोई एज गैप भी हो सकता है। एज गैप के चांसेस भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो है ना, इमेच्योर या टाइम पास वाली फीलिंग नहीं रख रहे हैं आपके लिए।
वो आपको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, है ना? और उनके अंदर ये थॉट आता है कि अगर वो आपके साथ आए तो प्रॉपर्ली निभाना है ना? कैज़ुअली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि मैं कैसे सिक्योर फ्यूचर दे सकता हूँ, मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ उसके साथ। इसलिए कभी-कभी स्लो या जो एक होता है ना कि रिवर्स लगते हैं आपके पार्टनर, थोड़े-से आपको अलग से लगते होंगे आपके पार्टनर, ठीक है? तो ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। उन्हें आपके लिए केयर और प्रोटेक्शन फील होती है गाइस, पर वो इमोशंस वर्ड में एक्सप्रेस कम करते हैं, एक्शन से दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन स्पीड थोड़ी स्लो होगी एंड वो जल्दी रश नहीं करेंगे। पर एक बार कमिटेड या फिर लॉन्ग टर्म के लिए तैयार ज़रूर होंगे ये आपके पार्टनर, ठीक है? ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपनी लाइफ तो देख ही रहे हैं एंड नो डाउट कभी-कभी मेरे दिल में ये ख़याल आता है ना? सो आपके पार्टनर के दिल में ये ख़याल बार-बार आता है एंड आज उनके अंदर अचानक कोई स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन भी दिख रहा है, जैसे कुछ समझ में आया हो जो उन्हें हिला दिया हो। ठीक है, आपको लूज़ करने का फ़ियर या सिचुएशन का जो ट्रुथ है, आपके पार्टनर के सामने आया है एंड वो अंदर से डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन टाइप भी दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी जो भी उन्होंने अपने माइंडसेट में रखा था, ठीक है? ईगो या असम्पशन्स या फिर कहें तो कंट्रोल, है ना? वो अब टूट रहा है, रियलिटी उनके सामने क्लियर हो रही है एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि या तो अब कुछ करना पड़ेगा या सब हाथ से निकल सकता है, ये व्यक्ति की फीलिंग्स दिख रही हैं। दिन भर में कहीं न कहीं ये व्यक्ति को रियलाइज़ हुआ है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे सब कुछ स्टेबल हो जाए। ठीक है? वो आपको लूज़ करने से ना अंदर ही अंदर डर रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं। यार अगर वो मेरी लाइफ़ से चला गया ना या चली गई ना, फिर मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? मेरा जीवन ओह! मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्ट्रेस या डिस्टर्बेंस उन्होंने फ़ील किया है। उसके बाद अब वो स्लोली खुद को ना हील कर रहे हैं, ठीक है? दिल को थोड़ी शांति मिल रही है एंड उनके अंदर अब ये फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद सब ठीक हो सकता है, शायद हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? एंड उनकी फीलिंग्स अब क्लियर और ऑनेस्ट हो रही है, कोई गेम या कन्फ्यूज़न कम हो रहा है एंड मैं देखूँ तो भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं आपके साथ बहुत दिल से कनेक्टेड हैं। वो सीक्रेटली आपको लेकर ना विश कर रहे हैं जैसे आप उनकी लाइफ़ में फिर से आए या फिर वो बॉन्ड जो है ना बेटर हो जाए, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं वो एक उनके अंदर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है। सिर्फ़ इमोशनल नहीं, फ़िज़िकल और एडिक्टिव टाइप कनेक्शन भी फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर को। चाहे सिचुएशन मैशी हो, फिर भी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? आप उनके माइंड में बार-बार आते हो, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन लेवल तक, ठीक है? दिन भर मैं देख रही हूँ थोड़ा पॉसेसिवनेस, जेलसी या कंट्रोल वाली फीलिंग्स भी दिख रही हैं एंड कभी-कभी वो खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये प्यार है या सिर्फ़ अटैचमेंट है ना?
वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, इवन अगर उन्हें पता हो कि सिचुएशन ईज़ी नहीं है, फिर भी। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन को आपके बगैर चैन नहीं है, आपके बगैर सुकून तो नहीं है, ठीक है? कुछ भी ये व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि भाई आखिर कैसे कैसे, है ना? तो मैं देखूँ तो भाई आपके जो पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। वो आपको सिर्फ़ रिलेशनशिप तक नहीं देख रहे हैं, बल्कि ऐसे देख रहे हैं ना जैसे आप दोनों सेटल हो, आप दोनों की लाइफ़, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों का जो एक होता है ना कि आप दोनों की लाइफ़ में जो चेंजेज़ हैं, ठीक है? उसको आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है? उनके अंदर ये डिज़ायर है कि लाइफ़ स्टेबल हो और उस स्टेबिलिटी में आप हो। वो चाहते हैं कि चीज़ें प्रॉपर, सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है? ये टेम्परेरी या कैज़ुअल कनेक्शन नहीं है गाइस, इसमें फॉरएवर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? तेरे बिना जिया जाए ना, है ना? सो ये दिख रहा है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ सिर्फ़ स्टेबल लाइफ़ ही नहीं बल्कि एक होता है ना जैसे कि जिसके साथ खुशियाँ हो, जिसके साथ एहसास हो कि यार मैं हूँ, फैमिली के साथ हूँ, स्टेबिलिटी के साथ हूँ, मैं स्टेबल रिश्ता जो है ना वो बना रहा हूँ, मेरा रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है या मेरे रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना आपके साथ वो बड़े ही खूबसूरत से सपने देख रहे हैं जो रियूनियन की एनर्जी को बता रहे हैं। यानी कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना, रियूनियन की तरफ जाना, आपको मोटिवेट करना, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। दिख रहा है कि भई आप दोनों एक-दूसरे के कितने करीब आ सकते हो एंड दोनों एक-दूसरे के करीब आओगे तो फिर है ना? तेरे बिना जिया नहीं जाए मेरे राजा। यस, ये वाली एनर्जी दिख रही है। दिख रहा है कि भाई दोनों के दोनों एक-दूसरे के लिए अब बेकरार हो रहे हो, दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है ना एक होता है ना कि कनेक्शन को फ़ील कर रहे हो एंड यस दोनों की एनर्जी बताती है, दोनों की फीलिंग्स बताती हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख रहे हैं एंड कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये मेरे साथ सही है या ये मेरे लिए परफेक्ट है या मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। हम दोनों को एक-दूसरे के साथ परफेक्ट होना पड़ेगा, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े-से डरते हैं आपसे क्योंकि इन्होंने जब आपको देखा है तो इन्होंने ये चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व करी है कि कहीं न कहीं आप जो है कहीं न कहीं आप जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीज़न्स हो गए हैं आपके, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से आप डील करने लगे हो चीज़ों को। सो आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा-सा वो सोच रहे हैं कि यार क्या इसके साथ मेरा सिक्योर है सब कुछ? क्या मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ? या मेरा इसके साथ फ्यूचर अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर थोड़े-से डिस्टर्बिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानने लगे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आपने दिखा दिया है कि देखो मैं कोई ऐसी-वैसी नहीं हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है और मैं अपने दर्द का हिसाब ले सकती हूँ। तो कहीं न कहीं आपने अपना हिसाब-किताब जो है ना, एक तरीके से क्लियर रखा है, ठीक है? आप अपने पार्टनर को छोड़ के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते थे कि अरे तुम मेरे बिना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन आपने इस व्यक्ति को बता दिया कि देखो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे जो है ना ऐसे नीचे गिरा दो, ठीक है? सो आपने इस व्यक्ति को पूरा एहसास दिला दिया है, पूरी बात जो है आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है।
एंड यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ये व्यक्ति अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, अपने रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं। अपना रिश्ता बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को इसलिए बचा के रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ तो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं। दिन भर इनको ऐसा लग रहा था कि यार वो किसी और के साथ ना जाए, मैं तो टूट जाऊँगा, मेरा क्या होगा? मैं तो इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मैं तो टूट ही जाऊँगा, मैं तो ऐसे रिलैक्स कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो अपना रिश्ता बचा ही नहीं पाऊँगा। सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं और काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं एंड आपके पर्सन को थोड़ा-थोड़ा ये एहसास, ये बात इनको पता चल चुकी है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए प्रॉपर तरीके से एक होता है ना कि डील करना, है ना? तो डील करते हुए एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दोनों एक-दूसरे को एक-दूसरे को मेंटल सपोर्ट भी देते हुए नज़र आ रहे हो एंड आपके पर्सन आपके रिश्ते की चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते की चिंता करते हुए दिख रहे हैं। पहले ये व्यक्ति को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब जो है ना, आपके पार्टनर को चिंता हो रही है आपके रिश्ते की, ठीक है? सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पर्सन है, आपको इतना मैच्योर समझते हैं, इतना मैच्योर जानते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी जो इनको चाहिए, जो एक पार्टनर के रूप में चाहिए, जो एक मैरिज मटेरियल पर्सन होता है, उसमें चाहिए, वो आप में है एंड वो आप इनको दे सकते हो, आप इनको सिक्योर फ़ील करा सकते हो, आप इनको वो पॉज़िटिव फीलिंग्स है ना आप इनके लिए पॉज़िटिव फीलिंग्स रखते हो एक्चुअल में देखा जाए तो। तो दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपने ये एहसास तो दिला दिया है, ये जो बातें हैं वो आपने इनको एहसास दिला दिया है कि देखो मैं मैं कुछ भी कर लूँ या कुछ भी कहूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपने कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये एहसास तो दिलाया है, ये बातें जो है ना, इनको पूरी तरीके से पता चल चुकी हैं। एंड देखो आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत दे चुके हो। आपने बहुत दिया है, ठीक है? अब एक ही इंसान इतना दे, जिसकी कोई हद नहीं है, तो फिर क्या ही करे कोई। तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इंतज़ार करना चाहते हैं आपके पार्टनर, समय के अनुसार से जो चीज़ें हैं ना, वो बदलना चाहते हैं आपके पार्टनर। उनके अंदर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भई अब जो है ना, अब जो है मुझे रिश्ते ऐसे बचाने हैं या ऐसे करने हैं। मुझे रिश्ते में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई भी इश्यू ऐसा नहीं चाहिए, जिससे मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आएँ। कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। सो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, इंतज़ार भी कर रहे हैं। दिन भर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि इंतज़ार मोड में पड़े हुए हैं और इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, उसे अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा शायद, तो वो बदलेगा या बदलेगी या उसे पता चलेगा, है ना? तो कहीं न कहीं आपके बदलने का आपके पार्टनर को इंतज़ार है एंड मुझे ऐसा लगता है कि देखो बदलने वाले तो ना आप हो ना वो हो, है ना? तो ऐसा लगता है कि दोनों ही इंतज़ार मोड में बस दिखाई दे रहे हो। आप उनकी राह देख रहे हो और वो आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं,
वो अपने एंसेस्टर्स या फिर कहे तो किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा करते हैं जो इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है, जो इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, जो इनको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, या तुम किस रास्ते पे हो, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, या तुम्हें क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आता था पहले, लेकिन अब जो है इनको कोई समझाने वाला है, जो इनको समझा रहा है, जो इनको बता रहा है, उनके गाइडेंस में आपके पार्टनर रह रहे हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ मिलके इस रिश्ते को ठीक से करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कोई भी रिश्ता तो ऐसे नहीं चल सकता है ना, किसी भी रिश्ते में पूरा अपना 100% देना पड़ेगा, अपनी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके रिश्ते में जो पॉज़िटिविटी है, वो आ पाएगी। तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को पॉज़िटिव वे में ले रहे हैं, पॉज़िटिविटी में देख रहे हैं, पॉज़िटिव तरीके से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली आपको जो है देखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके साथ जो है ना अपने रिश्ते में एक जो है ना वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। सो येस, मुझे ऐसा दिख रहा है एंड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अ, बहुत एक होता है ना कि हिम्मत के साथ एंड मतलब आना चाहते हैं ये व्यक्ति आपके सामने। दिन भर मैं देख रही हूँ, जैसे लग रहा है कि इनको बहुत हिम्मत चाहिए आपके सामने आने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे जो है ना बातें करना इतना आसान नहीं है एंड आपसे बातें करके इतना ज़्यादा कुछ बोल जाना भी इतना आसान नहीं है। सो कहीं न कहीं इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर चाहिए जो ये व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है? सो ऐसा दिख रहा है। चलो, ओह शिट! कैंडल बुझ गई। ठीक है? सो मुझे ऐसी एनर्जी तो फ़ील हो रही है, लेकिन मैं एक कैंडल और लाइट करूँगी जो कि छोटा-सा कैंडल है। ठीक है? जो मैसेजेस आ रहे हैं कम से कम मैं वो आपको बता दूँ। चलो। नाराज़ हैं आपके पार्टनर। नज़र लग गई है आप दोनों के रिश्ते में। नज़र दोष दिखाई दे रहा है मुझे। ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको भयंकर इग्नोर किया है। भयंकर। ठीक है? ये व्यक्ति का ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको इग्नोर किया है, बहुत इग्नोर किया है, बहुत इग्नोरेंस आपने बर्दाश्त करी है इस व्यक्ति की एंड बहुत ज़्यादा आपको कभी-कभी ये लगता है ना कि ये व्यक्ति क्यों है? ऐसी बातें मुझसे क्यों करता है? ऐसी चीज़ें क्यों करता है ये मेरे साथ? क्यों ये मुझसे जो है बात नहीं करता, या क्यों ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें करता है, ऐसी हरकतें करता है? आप परेशान रहते हो इस व्यक्ति से, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भई आपने इस व्यक्ति के लिए ना बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, जो इस व्यक्ति ने उस समय समझा नहीं एंड ऐसा लगता है कि आपको ब्लॉक करके रखा, आपसे दूर दूर हुए आपके पार्टनर, है ना? दूर-दूर रहे आपके पर्सन। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये मैंने अच्छा नहीं किया है। कहीं न कहीं ये गड़बड़ हो गई है मुझसे कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं उसे तकलीफ़ दी है, उसे पेन दिया है, उसे उसे जो है ना मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है। ये व्यक्ति अ, ये व्यक्ति का ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली बनाने का आपके साथ सोच रहे हैं एंड ऐसी फैमिली बनाने का जो कहते हैं ना कि
तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है ना? ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है। ये व्यक्ति को आपके साथ आने में बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ जो है बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एंड ये व्यक्ति को ना धीरे-धीरे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको जब देखते हैं तो रहा नहीं जाता है इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति आपके बगैर नहीं रह पाते हैं। कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में चलता रहता है, क्या ये मेरे लिए बेस्ट है? या मैं इसके साथ जाऊँ तो शायद सा ज़्यादा खुश रह सकता हूँ या ज़्यादा खुश रह सकती हूँ। ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को आपकी नीड नज़र आ रही है। आपके पार्टनर मुझे ना दिन भर आपको बहुत डीपली मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीपली। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल के टुकड़े-टुकड़े करके दाँत चियार के चल दिए। सो ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर मैं देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, दिल में जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, वो आपके पर्सन के अंदर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इनको ना वो मतलब अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि व्यक्ति कितने ज़्यादा हर्ट है, कितनी ज़्यादा इस व्यक्ति को तकलीफ़ है एंड ये व्यक्ति अपने आप को कैसे माफ़ करेंगे, कैसे चीज़ों को करेंगे, कैसे चीज़ों को सोचेंगे, है ना? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब जो है ना अब जो है कुछ कहना नहीं है, अब कुछ बातें भी कहनी थी लेकिन वो बातें भी कहीं न कहीं इंसान थोड़ा-सा सोच के रुक जाता है कि नहीं, मुझे ना अब ये नहीं करना है, मुझे ना अब वो नहीं करना है। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, अपने आप के ऊपर वो लगाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति काफ़ी स्टक है अपनी सिचुएशन में, अपनी सिचुएशन को होल्ड किए हुए है ना? एंड अपनी सिचुएशन को होल्ड करके अपने रिश्ते को थोड़ा बहुत समझना, जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में ये तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से आपसे दूर थे एंड आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है, कहीं न कहीं ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है आपके पार्टनर को एंड आपके पार्टनर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। सो दोनों के बीच में कहीं गैप आता हुआ भी दिख रहा है, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जो माइंड से निकलती नहीं हैं, माइंड से निकल ही नहीं रही हैं, ठीक है? सो थोड़ा बहुत जो एंग्ज़ायटी है, जो स्ट्रेस है, आपके पार्टनर को फ़ील होता हुआ दिख रहा है एंड ऐसा लगता है कि कैसे कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? कैसे कहूँ मैं कि मुझे उससे मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है ना? आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं एंड इनके दिल में आपको पाने की चाहत भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, लाइफ़ को सही मायने में जीना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ जो ज़िंदगी है ना, वो जीकर, है ना, गुज़ारना चाहते हैं। जी के एक होता है ना कि जैसे कि तेरे बिना जिया नहीं जाए मेरे राजा, दिल बेचैन है डोल के आजा। है ना? सो आपके पर्सन के मन में ये है एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जो आपके पार्टनर इग्नोर तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी-कभी इंसान को इग्नोर जानबूझ के करना होता है लेकिन आपके पार्टनर वो चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। सो थोड़ा बहुत जो एंग्ज़ायटी है, जो स्ट्रेस है, ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं आप एंड टेंशन में भी दिख रहे हैं। टेंशन जैसे ऐसी दिख रही है ना कि टेंशन ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है एंड ऐसा है कि आपके पर्सन काफ़ी क्यूरियस है आपसे बात करने के लिए, है ना? काफ़ी क्यूरियोसिटी मुझे नज़र आ रही है आपसे बात करने की एंड बात करने की इच्छा आज से नहीं, बहुत पहले से ही हो रखी थी आपसे, है ना? तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं
एंड कहीं न कहीं ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि बातें होना कितना ज़रूरी है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। सो ये दिख रहा है मुझे। तो बातें आपसे करना, आपसे होना बहुत ज़रूरी दिख रहा है। एंड कभी-कभी होता है इंसान जो ये फ़ील करता है कि मेरा कोई नहीं है। ठीक है, सो ये भी दिख रहा है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ेशन इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली एक तरीके से देखा जाए तो आपकी तरफ आने की एनर्जी में है। एंड दिन भर ये व्यक्ति यही सोच रहे थे कि मैं कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को डील कर रहा हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से लेके चलना चाहता हूँ, है ना? सो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना रेज़ोनेट करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, है ना? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।